जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पे देखिए ये सभी दिया गया है, इन सभी का हमें एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है एल्केन, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मेथेन। एल्कीन तो इसका हो जाएगा एथीन। एल्काइन तो इसका हो जाएगा एथाइन। एल्कोहल तो इसका हो जाएगा मेथेनॉल। फिर है एल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा मेथेनल। कीटोन तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रोपेनोन। और ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और एस्टर का हो जाएगा एथाइल एसीटेट। एमीन का हो जाएगा एथाइनामाइन। ईथर का हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। ये सभी दिया गया है, इन सभी का हमें संरचना सूत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है 2 मेथिल ब्यूटेन, तो इसका यहाँ पे संरचना सूत्र बनेगा CH3 एरो CH2, यहाँ पे नीचे में CH3 लटकेगा और CH2 एरो CH3। तो यहाँ पे देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन था, तो यहाँ पे मेथिल ब्यूटेन का सूत्र ये हो गया। और 2 है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पे नीचे में मेथिल हो जाएगा, लटक जाएगा, तो हो जाएगा इसका यही संरचना सूत्र। फिर इसका दूसरा है ब्यूटेनोइक अम्ल, तो इसका हो जाएगा CH3 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस COOH। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर में 1 2 3 4 यहाँ पे काउंट करके बताया जाता है, तो आप लोग यही बना लेंगे। फिर इसका अगला है 2 ब्यूटेनॉल, तो इसका हो जाएगा CH3, यहाँ पे ये हाइफन दिया जाता है CH2 हाइफन CH और इधर CH3, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा OH ऊपर में, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल का। फिर अगला है मेथेनामीन, तो इसका हो जाएगा CH3 हाइफन NH2। अगला है 2 मेथिल 2 हेक्सिन, तो यहाँ पे देखिए इसका बनेगा CH3 हाइफन CH, यहाँ पे ऊपर दूसरे नंबर पर हो जाएगा मेथिल, तो इसका CH3 हाइफन C3, और यहाँ पे देखिए हाइफन CH2 या 4 नंबर पे है, और यहाँ पे CH2 हाइफन CH3, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर रहेगा हेक्सिन। फिर अगला है यहाँ पे देखिए कि 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, तो यहाँ पे देखिए होगा CH3 CH2 हाइफन CH2C, और इधर हो जाएगा CH2 CH3, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर है मेथिल, तो यहाँ पे नीचे में इसके नीचे CH3 मेथिल हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा हेक्सोल, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। फिर इसका अगला देखिए है प्रोपेनोन, तो इसका हो जाएगा CH3C, और इधर है एक बॉन्ड CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा ऊपर में O जुटा हुआ है। फिर अगला है एथाइन, तो इसका हो जाएगा H एक बॉन्ड C, और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड C माइनस H। फिर अगला है इसका एथिलीन, तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इधर है एथिल एल्कोहल, तो इसका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे इसको आप लोग इस माइनस वाले को बॉन्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि यह इसके साथ बंधन बना रहा है, तो ये इसीलिए यहाँ पे इसको बॉन्ड भी बोला जा सकता है। अब इसका अगला प्रश्न है कि इनके IUPAC नाम बताएं, यानी कि यह संरचना सूत्र दिया गया है, तो इसके द्वारा हम लोगों को इसका IUPAC नाम बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये संरचना सूत्र दिया गया है, तो इन तीनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3। फिर ये रहा, तो इस इधर बनेगा CH है हो गया यहाँ पे, और इधर नीचे लटका हुआ है CH3, यहाँ पे नीचे CH3 लटक जाएगा, और इधर बच गया मेन CH3। जब इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, चूँकि यहाँ पे दूसरे नंबर पर है मेथिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसका अगला है देखिए यहाँ पे जब इसमें काउंट करेंगे तो हो जाएगा CH3, देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C हो गया यहाँ पे, और फिर इधर 3 बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड है, उसके बाद फिर है C, और उसके बाद फिर इधर है लास्ट में CH3। तो जब इसको काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन की मात्रा 1 2 3 4, देखिए 4 इसमें कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ पे 3 बॉन्ड के द्वारा बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्यूटाइन।
फिर अगला देखिए इसका प्रश्न है, तो इधर इसको जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH यहाँ पे शेष बचा, और नीचे में जाएगा CH3 यहाँ पे हो गया, फिर इधर हो गया CH, और फिर लास्ट में बच गया CH3 इधर चला गया। फिर उसके बाद इन सभी को काउंट करेंगे कार्बन को, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। और चूंकि तीसरे नंबर पर है यहाँ पे देखिए, तो CH3 तीसरे नंबर पर नीचे लटका हुआ है, तो इसको जगह 3 मेथिल पेंटेन, चूंकि कार्बन की संख्या 5 है तो यह पेंटेन हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर है तो 3 मेथिल पेंटेन। अब इसका 4 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे इसमें देखिए पहले है CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, एक ऊपर है एक नीचे है तो CH2, फिर है सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH शेष बच गया, और इसके ऊपर में दिया गया है CH3, ये रहा CH3, और फिर है CH2, फिर उसके बाद है सिंगल बॉन्ड के साथ OH। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी कार्बन की मात्रा पहले गिना जाता है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे ये 4 होता है ब्यूटेन का, और यहाँ पे चूंकि कार्बन CH3 जो कि मेथिल है वह दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथेनॉल ब्यूटेन। अब इसका अगला देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ऊपर में हो गया CH3 लटका हुआ है ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ C है अकेला, फिर ऊपर में है CH3, और फिर देखिए लास्ट में CH3। तो जब इसको करेंगे तो देखिए 1 2 3 है, यानी कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर भी है CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन। फिर अगला देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो जब इसको कार्बन की काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर अगला देखिए यहाँ पे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जब इसमें कार्बन को गिनेंगे तो 1 2 3, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनामीन। फिर अगला देखिए यहाँ ये रहा, तो इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे में देखिए यहाँ पे OH है, तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। फिर इसका अगला है देखिए, जब इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, फिर उसके बाद है CH2 एक यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। फिर इसका यहाँ पे अगला देखिए, तो ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे इसमें भी कार्बन को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गिनकर आप लोगों को ज़्यादा सुविधा हो इसीलिए यहाँ पे पहले से ही कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दूसरे नंबर पर है, तो इसका हो जाएगा 2 हेक्सीन। अब इसका देखिए यहाँ पे ये रहा अगला CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C, और ये डबल बॉन्ड के साथ O है, और सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी कार्बन को गिनेंगे तो 1 और 3 2, तो इसमें भी हो जाएगा एथेनॉल यह इसका। फिर इसका अगला प्रश्न देखिए, तो ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C, और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ फिर है CH3, तो इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है O, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन। फिर यहाँ पे अगला देखिए इसका कि ये रहा इसका प्रश्न, तो इसमें इसका उत्तर सिर्फ आप लोग लिख लेंगे कि 2 4 डाइमेथिल पेंटेन, और इधर नीचे हो जाएगा 1 3 टेट्रा मेथिल पेंटेन। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। इन सभी में हमें ये बताना है कि क्रियाशील समूह कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा पहला एल्डिहाइड, तो यहाँ पे इसका सूत्र संरचना सूत्र और नाम भी दिया गया है, तो ऐसे आप लोगों को सिर्फ सूत्र ही इसका लिखना है। तो देखिए एल्डिहाइड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ CHO, और जबकि इसका संरचना आप लोग देखेंगे तो इसका संरचना इस प्रकार कुछ बनता है। फिर दूसरा कीटोन, तो इसका हो जाएगा ये एक ऊपर में आ रहा है एक नीचे में आ रही है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है CO, और इसका संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर है ईथर, तो इसका देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ इधर और बीच में O है, और इधर भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा होता है, और इसका भी संरचना इस प्रकार होता है। तो आप लोगों को सिर्फ इसका सूत्र नहीं लिखना है, संरचना और नाम ये सभी नहीं लिख सकते हैं तब भी यहाँ पे चल सकता है।
फिर अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ COOH, और इसका ये रहा संरचना सूत्र, और इसका जो नाम होगा वह कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अगला देखिए, ये रहा एस्टर, तो इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड के साथ COOR, और इसका संरचना इस प्रकार बनता है और इसका नाम होता है एस्टर समूह। तो आप लोगों को सिर्फ पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग सिर्फ इसका सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सिर्फ इसका सूत्र ही लिखना है। फिर है प्राइमरी एल्कोहल, तो इसको हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ OH। फिर है अगला एल्काइन, तो इसको हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ C, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड। फिर अगला एल्किन, तो इसको जगह सिंगल बॉन्ड के साथ C, और फिर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। फिर इसका अगला है एमीन, तो इसको जगह सिंगल बॉन्ड के साथ NH2, और इसका संरचना इस प्रकार बनता है और ये हो जाएगा एमिनो समूह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को संघनित संरचना सूत्र लिखें। यहाँ पे दिया गया है, इन सभी का हमें संरचना सूत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है पेंटेन, तो इसका होता है C5H12, तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार बनेगा CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे इसमें गिनेंगे, काउंट करेंगे तो कार्बन की संख्या 5 होगी, देखिए 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन की संख्या जो कि 12 होगा। आप लोग काउंट करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इसको। फिर अगला है 2 मेथिल पेंटेन, तो यहाँ पे देखिए पेंटेन का मतलब होता है कि कार्बन की जो संख्या होगी वह 5 होगी। तो देखिए यहाँ पे, और 2 मेथिल यानी कि दूसरे नंबर पर मेथिल होगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर नीचे में मेथिल है, तो इसका जो सूत्र बनेगा संरचना सूत्र वह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 CH3, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर CH3 नीचे में लटक जाएगा। फिर इसका अगला देखिए, ये रहा 2 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब ही होता है कि कार्बन की संख्या इसमें 4 हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 2 यानी कि दूसरे नंबर पर 2 मेथिल लटका हुआ है, तो इसीलिए इसको डाइमेथिल बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दूसरे नंबर पर ये रहा, तो यहाँ पे CH3 है, एक ऊपर में और एक नीचे में, यानी कि 2 मेथिल लटका हुआ है, तो इसमें डाइमेथिल ये बन गया। तो इसका संरचना जो संघनित सूत्र बनेगा वह होगा CH3 CH2 CH3, और एक दूसरे नंबर पर एक ऊपर में लटक जाएगा और एक नीचे में CH3 लटक जाएगा। फिर इसका अगला है एथाइन, तो इसका बनेगा H सिंगल बॉन्ड के साथ C, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ C सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। अब इसका अगला है एथीन, तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, और इसका जो मतलब इसको अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे H ऊपर में और एक H नीचे में, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुटेगा और बीच में डबल बॉन्ड के साथ, और ये इधर होगा तो एक इधर चला जाएगा, और एक यानी कि एक ऊपर और एक नीचे हाइड्रोजन जुटेगा। अब इसका अगला है 2 हेक्सिन, तो इसका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH डबल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हेक्सिन का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या होगी वो 6 होगी, और दूसरे नंबर पर तो ये देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है CH। फिर इसका अगला है 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तो यानी कि ब्यूटीन का मतलब ही होता है कार्बन 4। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर मेथिल लटका हुआ है नीचे, तो इसका संरचना सूत्र यानी कि संघनित सूत्र इस प्रकार बन जाएगा, आप लोग देखकर बना लेंगे। फिर इसका अगला है देखिए, तो ये रहा 2 ब्यूटाइन, तो इसका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे दूसरे नंबर पर ये जुटा हुआ है 3 बॉन्ड के साथ, और जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे यानी कि इसको और संक्षिप्त में बनाएंगे तो इसका इस प्रकार बनेगा, देखिए CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड के साथ C सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इसी का ही संक्षिप्त रूप में यह ऐसा बन जाएगा। तो आप लोग ये वाला या फिर ये वाला कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। 6 नंबर प्रश्न है कि शीश 2 ब्यूटीन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन के संरचना सूत्र लिखें। तो देखिए यहाँ पे शीश 2 ब्यूटीन का जो संरचना सूत्र है इस प्रकार बनेगा, H सिंगल बॉन्ड के साथ और नीचे में CH3 C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ H और नीचे में CH3 हो जाएगा। और जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन का, तो यहाँ पे देखिए ये H3 जो नीचे था शीश 2 ब्यूटीन में वह ऊपर में चला जाता है ट्रांस 2 ब्यूटीन में, बाकी सभी सब सेम ही रहता है, सिर्फ इधर वाला
जो लास्ट वाला होता है वह ऊपर नीचे बदल जाता है, तो इसी के कारण तो आप लोग यही सिर्फ बना लेंगे संरचना सूत्र, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। इन सभी में हमें बताना है कि इसमें क्रियाशील समूह कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, तो इसमें क्रियाशील समूह हो जाएगा COOH। फिर अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसमें हो जाएगा NH2। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर ही बता देता हूँ, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे COOH एवं इसमें CO, इसमें 2 क्रियाशील समूह है। फिर अगला तो इसमें भी 2 को क्रियाशील समूह है COOH, ये रहा यहाँ पे एक, और ये एक रहा यहाँ पे OH। फिर इसका अगला देखिए तो इसमें है CHO, ये रहा अभिक्रियाशील समूह। और इसमें बात करें तो ये रहा एक C इधर और एक C इधर, यानी कि इसमें C डबल बॉन्ड के साथ 2 है, तो इसका एल्कीन भी बोल सकते हैं, यानी कि एल्कीन होता है, इसमें अभिक्रियाशील एल्कीन है। अब इसमें बात करें तो इसमें अभिक्रियाशील समूह हो जाएगा वह सिंगल बॉन्ड के साथ O और इधर एक सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न में जो अभिक्रियाशील समूह होगा वह COR हो जाएगा, एस्टर। फिर इसमें हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड के साथ C एल्काइन, यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ NO2, ये रहा हमें इसमें अभिक्रियाशील समूह। अब इसका अगला प्रश्न है कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखें, यानी कि कार्बन का 2 अपर रूप के कौन कौन से हैं उसका हमें नाम बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बन के 2 अपर रूप, पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तो आप लोग लिख लेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अचार के परिरक्षक के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अचार को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। इसी के कारण ही वह ज़्यादा समय तक टिकाऊ बना रहता है। अब इसका अगला प्रश्न है, CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है। यहाँ पे ये एक सूत्र दिया गया है, यह किसका सूत्र है हमें यह बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे यह जो सूत्र है वह है एल्किल समूह का। अब इसका अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो एंजाइम का नाम हो जाएगा वह होगा माल्टेज और दूसरा ट्राइप्सिन। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा करें। ये देखिए यहाँ पे आधा अधूरा समीकरण दिया गया है, इन सभी को हमें पूर्ण करना है। तो देखिए ये रहा यहाँ पे पहला समीकरण है CH ट्रिपल बॉन्ड CH+2H2, तो यहाँ पे इधर एरो देखिए बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 लास्ट यहाँ पे बन के तैयार हुआ। इसका दूसरा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH+Br2, तो इधर बनेगा CHBr2 सिंगल बॉन्ड के साथ CHBr2। अब इसका अगला देखिए ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2+HBr, तो इसका इधर बनेगा C2H5Br, यहाँ पे इसका पूर्ण होगा। फिर अगला CH4+Cl2 सूर्य की विसरित किरणें, तो यहाँ पे इसका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ Cl+HCl। इसका अगला ये रहा, यहाँ पे ये दिया गया है, यानी कि Cl है प्लस Cl Fe के उपस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो होगा Cl ऊपर में चल जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। फिर अब इसका अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C और ऊपर में डबल बॉन्ड के साथ O जुटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, फिर यह हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको बनेगा CH3 C डबल OH। फिर अब इसका अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5, तो अब इसका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O और C और डबल बॉन्ड के साथ ऊपर में O जुटा हुआ है और नीचे में Cl हो जाएगा। अब इसका देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ O जुटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की उपस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगा इसका CH2 C2H5OH प्लस CH3 C डबल OH। अब इसका अगला देखिए ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5,
तो इसका जो अभिक्रिया होगा तो उसके फलस्वरूप जो बनेगा वह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसका अगला है C2H4 प्लस Br2 CCl4 की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए ये रहा, इधर एक इधर चल जाएगा और एक इधर हाइड्रोजन कार्बन के साथ और Br ऊपर में, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ Br इधर एक ऊपर में चल जाएगा और एक H इधर और एक H इधर जाकर ये अपना। तो इसका समीकरण इस प्रकार से कुछ पूर्ण होगा इन सभी का, तो आप लोग बना लेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि सिरका में जो उपस्थित अम्ल पाया जाता है वह एस्टिक अम्ल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर देंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित के लिए कारण स्पष्ट करें। पहला कि औद्योगिक कार्यों के लिए आपूर्ति की जाने वाली एल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिश्रित होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिलाने पर एल्कोहल का रंग नीला हो जाता है, जिससे इसकी पहचान की जाती है। यानी कि इसमें कॉपर सल्फेट को मिला दिया जाता है ताकि इससे रंग नीला हो जाता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह एल्कोहल है। 15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है। यानी कि जब हम लोग सोडियम के एक छोटे से टुकड़े को एथेनॉल में डालेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर सोडियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2C2, तो यहाँ पे 2 आगे इसलिए लगाया गया है ताकि इस समीकरण को संतुलित करके बताया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 2C2H5OH प्लस 2Na एरो, यहाँ पे देखिए जब इसमें सोडियम को डाला जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 2C2H5ON प्लस में है और प्लस H2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है और सोडियम एथोक्साइड भी बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में चला जाएगा वाष्प बनकर। अब इसका लास्ट 16 नंबर प्रश्न है कि हीरा किस तत्व का अपर रूप है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हीरा जो कि कार्बन का अपर रूप है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के भी हल नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द ही इस पर एक भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।